हाँ, तो आप सभी कैसे हैं बाबू? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाबू, निदात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल बाबू, सत्र 2025 से 26 के लिए और कक्षा 9वीं के लिए बाबू। कौन-सा? तो कक्षा 9वीं के लिए बाबू सामाजिक विज्ञान। कौन-सा बाबू विषय है? सामाजिक विज्ञान बाबू। तो इस क्लास में बाबू पहला चैप्टर सामाजिक विज्ञान का और दूसरा चैप्टर बाबू, इसका जितना भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना बोर्ड एग्जाम को लेकर, कि आपका बोर्ड 2026 में जो कि पूछने का संभावना जिस-जिस क्वेश्चन को बाबू ज़्यादा है, उस क्वेश्चन को हम इस क्लास में लाए हैं बाबू, ठीक ना? आपके लिए, खास आपके लिए बाबू, बोर्ड एग्जाम को दृष्टि से देख कर के ये सब क्वेश्चन जो भी इस क्लास में हम कराएंगे वो सब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बाबू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना? तो चलते हैं प्रश्न पे, देखते हैं बाबू कौन-कौन सा प्रश्न है। तो देखते हैं बाबू प्रश्न। हाँ बाबू, अब देखो बाबू, अब बाबू पहला प्रश्न है बाबू, भारत का क्षेत्रफल कितना है बाबू? भारत का क्षेत्रफल कितना है बाबू? तो उत्तर में आपको लिखना है लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर बाबू, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं बाबू बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। आपको नोट करके याद ही कर लेना है बाबू, ठीक है ना? आपको एकदम याद ही कर लेना है। ये सब क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, जो कि आपका बोर्ड 2026 में पूछने का पूरा 100% चांस है क्वेश्चन का बाबू, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न, वही दूसरा प्रश्न कह रहा है, भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं बाबू? भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से बाबू? तो उत्तर में लिखना है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव बाबू। ये सब जो है ना भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है ना बाबू? देखते हैं तीसरा प्रश्न बाबू। तीसरा प्रश्न क्या है रे बाबू, भारत की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व है बाबू? बोल रहा है भारत की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू, भारत एशिया के पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सेतु का कार्य करता है और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। क्या? तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक ना? ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, वेरी वेरी जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी बाबू, आपको याद ही कर लेना है, ठीक ना बाबू? ये 100% आपका 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन बाबू, ठीक ना? तो अगला प्रश्न, प्रश्न चौथा कह रहा है, भारत की समुद्री सीमा कितनी है बाबू? भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो लगभग 7516.6 किलोमीटर बाबू, ठीक ना? तो देखते हैं अगला प्रश्न आगे बाबू, हमारा प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवा कह रहा है बाबू, भारत की भूमि सीमा कितनी है बाबू? भारत की भूमि सीमा कितनी है? तो लगभग 15,000 बाबू 200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर, ठीक ना बाबू? उसी प्रकार प्रश्न छठा कह रहे हैं बाबू, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है बाबू? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बाबू। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है बाबू? तो लगभग 2400 किलोमीटर बाबू। कितना? तो लगभग 2400 किलोमीटर बाबू। आपको देखने को सभी क्वेश्चन मिल सकते हैं बाबू, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो हम बताएं वेरी वेरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? तो अगला प्रश्न बाबू, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, हिमालय का क्या महत्व है? हिमालय का क्या महत्व है बाबू, ठीक ना? तो लिखना है बाबू, यह भारत के ठंडी हवाओं से बचाता है, नदियों का उद्गम स्थल है और सीमा की रक्षा करता है बाबू, ठीक है ना? यही आपको लिखना है उत्तर में बाबू। आपका उत्तर, अगर अगर आपको हिमालय क्या है बाबू, अगर ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला कि हिमालय का क्या महत्व है बाबू, ठीक ना? तो आपको उत्तर में लिखना है, यह भारत के ठंडी हवाओं से बचाता है बाबू। ये क्या? तो भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है, नदियों का उद्गम स्थल और सीमा की रक्षा करता है बाबू, ठीक ना? तो चलते अगले प्रश्न पे, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है, उत्तरी मैदान कैसे बने हैं बाबू? उत्तरी मैदान कैसे बने हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, गंगा सेतु ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है बाबू, ठीक है ना? अगर आपको ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू, उत्तरी मैदान कैसे बना है, तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू। आपको याद करके जाना है बाबू, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपको याद कर लेना है, एकदम रट के जाना है बाबू, ठीक है ना? यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न बाबू, उत्तरी मैदान के 3 भाग कौन-कौन से हैं? उत्तरी मैदान के 3 भाग कौन-कौन से बाबू? तो पंजाब मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान बाबू, ठीक है ना? अगला आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन-सा है हमारा? हाँ बाबू, तो आगे है बाबू हमारा, दक्कन पठार पठार में कौन-कौन सी नदियाँ बहती है बाबू? बोल रहा है बाबू, दक्कन पठार में कौन-कौन सी नदियाँ बहती है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती बाबू, ठीक है ना? वो ये भी क्वेश्चन आपका बाबू बहुत वेरी वेरी आए, जो कि एकदम देखने को आपको मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आपको उत्तर याद करके जाना है बाबू, ये याद कर लेना है कि वहाँ पे लिखने में कोई कठिनाई आपको ना हो बाबू, ठीक है ना? प्रश्न 11 है बाबू, कह रहा है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है बाबू? थार मरुस्थल बाबू, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जिसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बाबू, एकदम इसको एकदम कंठस्थ याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है, ठीक है ना? तो आपको उत्तर में लिखना है,
राजस्थान के पश्चिम भाग में। कहाँ? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बाबू, ठीक है ना। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 12 है बाबू। बोल रहा है भारत के प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं बाबू? बोल रहा है भारत के प्रमुख द्वीप समूह कौन सा है बाबू? कौन सा है? तो आपको उत्तर में लिखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह बाबू, ठीक है ना। तो ये भी बाबू आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बाबू आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रश्न आगे है बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे उपजाऊ है? कौन सा है बाबू? तो उत्तरी मैदान बाबू, ये उतना कोई खास नहीं है लेकिन देख लेना है बाबू, इसको भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। आगे है बाबू भारत की भौतिक विविधता का क्या महत्व है? बोल रहा है बाबू भारत की भौतिक विविधता का क्या महत्व है बाबू? तो लिखना है आपको उत्तर में इससे अलग अलग जलवायु, मिट्टी, फसलों और जीवन शैली में विविधता मिलती है, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन कराएं बाबू प्रश्न 14 बाबू, इससे बाहर आपका इस दोनों चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका बोर्ड एकदम 2026 में बाबू, ठीक है ना। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू और वीडियो को लाइक कीजिए। क्या? तो वीडियो को लाइक कीजिए बाबू और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बाबू, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वही दो। तो आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं बाबू, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं अपना।